हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिन बाद हम लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से थोड़ा कुछ अर्जेंट काम में व्यस्त था। तो शॉर्ट्स तो मैं डालता था लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाता था। अब से रेगुलर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए अब हम क्लास 10, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, फरवरी 2024 में होने वाला है, इसलिए हम लॉन्ग वीडियो तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड डाल रहे हैं। तो लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था वो स्टैटिस्टिक्स से मीन कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड मीन इन इजी मेथड। आज हम बता रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, मीडियन। और अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है निकालना, कंफ्यूजन होता है, एक बार उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन आज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट, सीबीएसई के स्टूडेंट खासकर, मैं तुम लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मीडियन निकालना सिखा रहा हूं, जिससे ना तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगा और ना ही दिक्कत होगा। आराम से फुल कॉन्फिडेंट के साथ तुम मीडियन निकाल पाओगे। तो ये जैसा कि तुम लोग को पता भी होगा कि ये जो मीडियन है ये 4 मार्क्स में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछा जा रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को मीडियन का फॉर्मूला याद रखने में और उसका मीनिंग, क्योंकि यही जब कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर मैथ्स गलत बन जाता है। तो मीडियन के फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखो। मात्र तुम 8 मिनट में पूरा मीडियन विद फुल कंसेप्ट सीख जाओगे। तो देखो, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखो और इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस अंडर ब्रैकेट NY2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच। इस फॉर्मूला को तुम अपने नोटबुक में नोट कर लो और 5 बार बिना देख कर लिखो और 5 बार फिर बिना देखे लिखो। फिर उसके बाद हम लोग इसका मतलब समझते हैं, इससे मीनिंग समझते हैं, इसमें जो भी यूज हुआ LN/2 क्या होता है। बहुत सारे बुक में CF के जगह F लिखा रहता है, यहाँ भी F लिखा रहता है, कभी कैपिटल F कभी स्मॉल f, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला के बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे तो उसके बाद हम नीचे लिखेंगे कि ये n है क्या। तो n का मतलब टोटल सम। उसके बाद हम मीडियन क्लास सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, जो कि किसी बुक में नहीं लिखा रहता है। पहले मीडियन क्लास कैसे निकालो, तो मीडियन क्लास होता है क्या, क्लास ऑफ CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/2, ग्रेटर देन n/2। फिर L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। स्मॉल एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां जो CF हम यूज कर रहे हैं, ये मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो आता है CF वो होता है, और H का मतलब साइज ऑफ क्लास। अब हम इस फॉर्मूला को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जहां हमें पूरी तरह से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट, ये सब फॉर्मूला का मतलब क्या और कैसे यूज करेंगे, कैसे मीडियन हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। लेट्स सी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम पूरी मीडियन के क्लियर करेंगे। जैसे फाइंड द मीडियन, ये जो क्वेश्चन को नोट करो। ये क्वेश्चन में यहां पे तुम्हें कुछ और मिल सकता है, यहां पे कुछ और वर्ड लिखा मिल सकता है। तुम्हारा काम क्या है, इसको क्लास और इसको F यानी F फॉर फ्रीक्वेंसी लिखना। ये क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है 5 मार्क्स में। अब ये जो क्लास यहां लिखा हुआ है और यहां फ्रीक्वेंसी यानी कि F लिखा हुआ है, हमें मीडियन निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वर्टिकली जो है हम कॉलम में नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकली कॉलम में नोट कर लेंगे और उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालेंगे। चलो अब नोट करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, जो भी हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था उसमें हमको वर्टिकली नोट कर दिया। यही क्वेश्चन था। 3 हम लोग बनाएंगे, क्लास F CF।
ये काम हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। फॉर्मूला पता है मीडियन का। सबसे पहले तो सीएफ देखो कैसे निकालते हैं। 5 है फ्रीक्वेंसी, एफ और सीएफ, यानी इसी एफ से सीएफ बनता है। तो फ्रीक्वेंसी 5 है तो पहला सीएफ हमारा 5 एज इट इज, जो भी पहले रहेगा उसको वही लिख देंगे। उसके बाद इसको नीचे वाले इसमें ऐड करेंगे। 15 को 5 में ऐड करेंगे 20, फिर उसको उसके नीचे वाले को 20 में ऐड करेंगे तो 45, फिर 20 को इसमें ऐड करेंगे 65, फिर 7 को इसमें ऐड करेंगे 65 प्लस 7 72, फिर 72 में उसके नीचे वाले, यानी जो जो बचता जाएगा उसके जस्ट नीचे वाले को हम ऐड करेंगे, उसके सामने लिखेंगे, हमारा सीएफ तैयार हो जाएगा। तो 72 में ऐड किए 80, अब 80 आ गया, 80 में नीचे वाले को ऐड करेंगे 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे, ऐड करो, ये आएगा तुमको 90। ये जो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड किए ये कहलाता है हमारा टोटल सम, यानी कि एन। एन ग्रीक वर्ड लेटर है जिसका मतलब होता है टोटल सम। तो एन का मतलब हो गया 90। और यह गौर कर लेंगे, जो सारा ऐड करने के बाद, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो लास्ट हमारा सीएफ आता है, बोथ विल बी सेम, बोथ शुड बी सेम। और अगर ये सेम है 90-90 है तो समझ जाओ कि तुम्हारा एडिंग जो है सीएफ निकाले वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको चेक कर लोगे क्रॉस, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो अब ये आ गया 90-90 एन। अब एन 90 आ गया तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एन का हाफ, जो कि फॉर्मूला में जरूरत है n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा 45। n/2 कितना हो जाएगा 45। अब सबसे पहला काम क्या होता है, यहीं पे स्टूडेंट गलती कर देता है कि n/2 निकालने के बाद आप पहले एल मत निकालो, आप पहले क्या करो कि n/2 जो निकाले, जो भी आया उसका मीडियन क्लास को, सबसे पहले जरूरत है मीडियन क्लास को, वही तुम्हारा से मेन चीज होता है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही कम जगह बुक में मेंशन रहता है। तो मीडियन क्लास निकालने का सबसे आसान तरीका है कि n/2 आया, देखो ठीक उससे बड़ा सीएफ कौन सा है। तो n/2 हमारा क्या आ गया 45। तो 45 से बड़ा सीएफ देखो कौन है, 45 से बड़ा सीएफ है 65। ये जैसे ही आता है इसको यहां से ऐसे राउंड कर लो। अब ये टिक कर लो, मार्क कर लो। अब ये देखो जो n/2 यानी 45 से बड़ा क्या आया 65। तो 45 n/2 से ठीक बड़ा जो हमारा सीएफ है उसके सामने जो क्लास होगा दैट इज मीडियन क्लास। अब हमारा मीडियन क्लास निकल गया 50 से 60, और इसको हम हाईलाइटेड कर दिए मार्क करके ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 50 से 60। अब एल का मतलब लिखा हुआ है देखो कॉपी में, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी एल हमको पता चल गया। अब यहां पे लिख लेंगे एल इक्वल टू, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। इस तरफ वाला जितना होता है वो सब लोअर लिमिट हुआ कम वाला, और इस तरफ वाला जितना हुआ वो अपर लिमिट हुआ। तो लोअर लिमिट हमारा कितना हो गया 50, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ये हम लिख दिए पहले 50 हो गया। अब इसी के ठीक सामने देखो फ्रीक्वेंसी कितना है 20, एफ हो गया 20। एल का वैल्यू पता चल गया, n/2 का वैल्यू पता चल गया, एफ का पता चल गया। अब बच गया दो चीज, सीएफ। सीएफ ही ध्यान देना, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। सीएफ ये हम 65 नहीं लिखेंगे, सीएफ हम लिखेंगे, हमने लिखाया ये जो हमारा मीडियन क्लास आया इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू, ये सीएफ का यूज यहां पे होगा। ये जो सीएफ है इसका यूज मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का सीएफ, यानी हमारा हो गया सीएफ 45। अब यहां पे देखो सारा चीज पता हो गया, n/2 भी पता है 45, एल पता है, एफ पता हो गया, सीएफ। अब बच गई एच। आखिर एच क्या है, एच वही होता है क्लास में, ध्यान से देखो किसी भी क्लास में जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को हम क्लास साइज कहते हैं, और हमेशा सबका सेम होता है। देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना का डिफरेंस है 10 का। तो जो डिफरेंस है वही हो जाता है एच, हो गया हमारा 10। अभी हो गया सारा चीज क्लियर हो गया।
LFCF N/2। अब इस सारे को वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे? सारे के वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे। तो देखो कैसे पुट करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला सारा चीज जितना भी जरूरत है इस फॉर्मूला में, जितने चीज की जरूरत है सबको हम एडवांस में पहले नोट कर लेंगे, अब जाके इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो देखो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो हमने क्या करना है, L कितना है पहले नोट किए हुए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये पहले से नोट नहीं करके डायरेक्ट पुट करते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन हो जाता है और वहां पे गलती होने की संभावना है। तो तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, पहले एडवांस में सारा चीज नोट कर लोगे और तब फॉर्मूला लिख के फॉर्मूला में पुट करोगे। तो L इक्वल टू कितना है, देखो 50 प्लस N/2 कितना है, N/2 का यूज है 45, CF कितना है 45, फ्रीक्वेंसी F कितना है 20, ब्रैकेट क्लोज, H कितना है 10। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे 50 पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करो, 45 में से 45 गया 0 बाई 20, H है 10। अब 50 प्लस 0/10, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ऑलवेज 0 ही आता है, 0 इंटू 10, यानी 50 प्लस 0 को 10 से किए 0, 50 में 0 ऐड किए 50। ये हमारा आंसर आ गया। और आंसर को बॉक्स में पुट करना कभी मत भूलना। अब एक एडवांस चीज, ये आया 50, मीडियन क्लास कितना था नोट करो। तो मीडियन क्लास कितना था, तो मीडियन क्लास जो तुम्हारा था बताओ, मीडियन क्लास कितना था, मीडियन क्लास कितना था 50 से 60। अब एग्जाम में तो आंसर दिया नहीं रहता है, तो हमको कैसे चेक करेंगे कि हम जो बना रहे हैं वो सही है गलत। ऐसे तो बुक में आंसर हम लोग पलट के देख लेते हैं, आंसर सही गलत, अगर गलत हो जाता है दोबारा चेक करते हैं। यहां पे जो मीडियन क्लास हम लोग शुरू में डिसाइड कर लिए थे 50 से 60 जो था, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर आएगा अगर 50 से लेके 60 तक आ रहा है या इसके बीच आ रहा है तो हम लोग सही जा रहे हैं, और अगर नहीं आ गया 50 से कम आ गया 60 से ज्यादा आ गया तो हमने कहीं गलती किया, उसको हम चेक करेंगे। तो हमारा आंसर 50 आ गया, मिडिल क्लास भी 50 था, यानी ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऐसे ही मोर एग्जाम्पल पे तुम प्रैक्टिस करो, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, और ऐसे ही आसान तरीके से जानकारी के लिए हमारे चैनल स्कोर 90+ को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इसका फायदा उठा सके। और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा आपको, कोई फी नहीं देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मोड सिखाएंगे।